दोस्तों आपका भी एक एईपीएस का शॉप है जहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं। तो आप केवल उन्हीं लोगों का आधार कार्ड से पैसा निकाल पाते होंगे जिनके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग अलग केस में कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट और उनके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं रहता है। तो वो कहता है कि मैं आपको यूपीआई या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दें। तो यहाँ पे एक मामला फंस जाता है। हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी आया हुआ है वो आपके जानने वाले में से हो या फिर वो व्यक्ति अनजान। तो जब अनजान व्यक्ति होता है उस कंडीशन में अगर आप उसको अपना अकाउंट डिटेल्स या फोन पे नंबर शेयर करवाते हैं, वो उनका जेन्युइन पैसा रहता है तो आप जो ओवरचार्ज करते हैं वो दे देता है और पैसे ले लेता है। लेकिन कई केसेज में ये होता है कि जब वो पैसे आपके अकाउंट में डलवाता है तो वो फ्रॉड किया हुआ पैसा होता है। फ्रॉड किया हुआ पैसा जब आपके अकाउंट में डलवाता है तो वो क्या करता है, उनको बड़ी जल्दी होती है पैसा लेने की। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आप एक बार मना भी कर देते हैं तो वो बताएगा कि आप जो ओवरचार्ज करते हैं उससे मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। तो यहाँ पे एक शक पैदा होता है। हो सकता है कि ज़्यादा पैसा देने का कारण उनके पास कोई मजबूरी रहा होगा। तो जेन्युइन कस्टमर भी ज़्यादा पैसे दे सकता है अगर उनको कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा या कोई मजबूरी होगी तब। तो आप क्या कीजिए कि बहुत सारे केसेज में ऐसे हो रहा है कि अभी आपको एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, सेफ इंडिया करके एक चैनल चला रहा है। उनके केस में भी यही हुआ कि उसने अकाउंट डिटेल्स दिया और अकाउंट डिटेल्स देने के बाद कई कस्टमर ने उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए। बाद में पता चला कि वो जो पैसे एक्सेप्ट किया हुआ था वो किसी थर्ड पार्टी ने फ्रॉड करके इनके अकाउंट में डलवाए और डलवाने के बाद साइबर सेल के द्वारा इनके अकाउंट में जो भी पैसा था उनको होल्ड कर दिया गया। तो हो सकता है कि आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। तो आप यूपीआई से सेफ पेमेंट कैसे लेंगे तो वो मैं आपको इस वीडियो में कुछ लाइव और जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जब भी कोई ऐसा ऑफर देता है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उनसे सिग्नेचर या फिर आधार कार्ड वगैरह सब भी लेंगे तब पर भी ये कोई भी वैलिड नहीं होगा कि आपने पैसे निकाले हैं। अगर उस पैसे पे कंप्लेन आ गया है तो वो 110% साइबर सेल वाले आपका पैसा को जो है होल्ड करेगा। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पास आता है और इस तरह का अगर आपको ऑफर देता है तो आप उनको ये बताइए कि सबसे पहले आपके पास जो है कुछ जुगाड़ होना चाहिए। अगर आप जेन्युइन तरीके से कमाना चाह रहे हैं उनके बाद तो थोड़ा सा अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस कंडीशन में इतने बड़े अमाउंट निकासी करने के लिए आपके पास या तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का आईडी होना चाहिए या फिर जो है आपके पास इंडसइंड बैंक का यानी आरडीएसपी सीएसपी के द्वारा जो होता है, भारत फाइनेंस के द्वारा ये आरडीसीएसपी प्रोवाइड किया जाता है। ये इंडसइंड बैंक का होता है। यही रहा बैंक का लोगो आप देख रहे होंगे और ये रहा एयरटेल पेमेंट बैंक का। इस तरह से आप इन दोनों में से किसी एक का आईडी ले सकते हैं। और इसमें देखिए खास बात यह है कि अगर किसी भी कस्टमर का आप इंडसइंड बैंक में खाता खोलते हैं आरडीसीएसपी के थ्रू तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। यानी आप उनको जीरो बैलेंस अकाउंट खोल देते हैं, उसमें कोई भी चार्जेस देना नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई भी ऑफर आपके पास लेके आता है तो उनको ये बोलिए कि आपके खाते में अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना आधार नंबर दीजिए, मैं आपको इंडसइंड बैंक का या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एक खाता खोल देता हूँ जिनका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और इंस्टेंट में आपको अभी इसमें आधार लिंक भी कर दूंगा और एईपीएस से यानी अपने आईडी से आपका थंब लगाकर मैं आप चाहे 10,000, 20,000, 50, 25 जो भी विड्रॉ करेंगे वो मैं विड्रॉ कर दूंगा। ऐसे में आपको ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप उस कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करने के बाद अगर साइबर सेल वाला यानी उस बंदे ने अगर फ्रॉड किया होगा, किसी थर्ड पार्टी ने फ्रॉड करके उसके अकाउंट में भी डिपॉजिट किया होगा तो साइबर सेल वाले उनके अकाउंट में होल्ड लगाएंगे उतने अमाउंट का, ना कि आपके एईपीएस पोर्टल में। तो ये एक जेन्युइन तरीका है। या फिर अगर आपको आरडीएसपी सीएसपी इंडसइंड बैंक का नहीं मिल पा रहा है तो आप एयरटेल बैंक का भी ले सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का भी अगर आप आईडी लेंगे उसमें भी लोगों का एट ए टाइम अकाउंट नंबर मिल जाता है और अकाउंट नंबर मिलने के बाद वो अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे और आप एईपीएस के माध्यम से उनका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी जेन्युइन तरीका नहीं है, नहीं तो हम एईपीएस का जो है धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह का अगर कंप्लेंट डाल देंगे 1 से 2 तो ऐसे में हमारे अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा, हमारा जो भी पूंजी रहेगा वो भी होल्ड पड़ा रहेगा और साइबर सेल वाले
आपके पास अगर आप जाएंगे भी, आपके नज़दीकी में जो भी है वहाँ पे अगर आप इन बातों का खुलासा करेंगे तो वहाँ से आपको कोई भी हेल्प नहीं दिया जाएगा, न ही आपके ब्रांच से कोई हेल्प दिया जाएगा। क्योंकि हमारे केस में कुछ ऐसा ही हुआ है, हमारा भी कुछ अमाउंट जो है लैंड पड़ा हुआ है जो कि अकाउंट में होल्ड लगाया गया है। जब हमने ब्रांच मैनेजर से बात करा तो उसने कहा कि हमारे यहाँ से ये होल्ड नहीं हटेगा, ये साइबर सेल वाले ने इनको होल्ड किया गया है। तो दोस्तों, आपके पास अगर कुछ इस तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, तो आप आधार पे सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनका कोई भी वैलिड नहीं रहता है, लेकिन वो आप करवाइए अपने सबूत के तौर पे। उनके बाद उनका एक अकाउंट ओपन कर दीजिए कि जो कि 0 बैलेंस रहता है, और उसी कंडीशन में आप उनका पैसा विड्रॉ करके दें, ताकि अगर वो जेन्युइन कस्टमर होगा तो अकाउंट में लेन देन करेगा, तो बाकी आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप दोस्तों के साथ जरूर